इंडियन ओरिजिन वैभव तनेजा को टेस्ला का सीएफओ बना दिया गया है। कि टेस्ला जो कि दुनिया की एक बड़ी कंपनी है, उसके अब सीएफओ इंडियन ओरिजिन से चुने जा चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक अल्फाज में वाजे कर दिया कि फौज, सिक्योरिटी इदारे और अवाम एक हैं और दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या वजूहात है जो कि हर बड़ी पोस्ट पर इंडिया को ही रखा जाता है, इंडियंस को ही मुनकिद किया जाता है, बट पाकिस्तान का नाम और वजूद नहीं आता। और एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला ने यह फैसला किया है कि अब वो अपने सीएफओ के तौर पर वैभव तनेजा इंडियन ओरिजिन उनको लगाएं। इंटरनेशनल कंपनीज की बात करें, मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें तो 30 से 40 ऐसी कंपनीज हैं जिनके सीईओ या तो इंडियन हैं या इंडियन ओरिजिन हैं। जो वैभव हैं तनेजा साहब, उन्होंने वो एक कॉमर्स ग्रेजुएट है और उन्होंने अपनी बैचलर्स ऑफ कॉमर्स डिग्री जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हासिल की है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है, लेकिन नीयत की कमी है। पाकिस्तान ने बरसों अफगान मुहाजिरीन का बोझ बर्दाश्त किया है और इस एहसान का बदला अफगानिस्तान इस तरह दे रहा है कि सरहद पार दहशतगर्दों के जो ठिकाने बने हुए हम मुकाबला कर ही नहीं सकते इंडिया का इस टाइम, जो हमारी पोजीशन है। नमस्कार दोस्तों, दुनिया भर में भारतीयों का डंका बज रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े पदों की कमान भारतीय संभाल रहे हैं। सत्य नडेला, सुंदर पिचाई और शांतनु नारायण के बारे में आप तो जानते हैं। अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति और टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क ने अपनी कंपनी की कमान एक भारतीय के हाथों में सौंप दी है। एलोन मस्क ने भारतीय वैभव तनेजा को टेस्ला का सीईओ नियुक्त किया है। टेस्ला कंपनी की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। वैभव तनेजा को टेस्ला की सीईओ जेसरी किरखोन की जगह देंगे। 13 साल तक टेस्ला के साथ काम करने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब उनकी जगह पर वैभव तनेजा अब टेस्ला के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाए गए हैं। वैभव तनेजा अमेरिका में रहने वाले भारतीय है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। वैभव के पास अकाउंटिंग का 20 सालों से ज्यादा का अनुभव है। अब वो दुनिया के सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला का पूरा फाइनेंस को संभालेंगे। अब टेस्ला की सीएफओ भारतीय बनते ही पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लगी है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। तो एक खबर जो इस वक्त आई है वो ये है कि टेस्ला जो कि दुनिया की एक बड़ी कंपनी है, उसके अब सीएफओ इंडियन ओरिजिन से चुने जा चुके हैं। और एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला ने यह फैसला किया है कि अब वो अपने सीएफओ के तौर पर वैभव तनेजा इंडियन ओरिजिन उनको लगाएं। और ये फैसला कर लिया गया है कि इंडियन ओरिजिन न्यू सीएफओ ऑफ एलोन मस्क लेड टेस्ला। इससे पहले जो इसको कर रहे थे कंडक्ट सारा एज ए सीएफओ, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है और एक उनकी तरफ से जो है वो नोटिस आप कह लें या स्टेटमेंट कह लें, वो सामने आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू करते हैं और उन्होंने बड़ा ही अच्छा टाइम गुजारा और ये सब हुआ। और उसके बाद कल रात से ही कहा जा रहा है कि जैसे ही ये खबर आई कि इससे पहले वाले जो हैं किरकोन, वो उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब वो नहीं रहेंगे उस पर। तो उसी के साथ ये खबर भी चलना शुरू हो गई कि कौन होगा। तो ये सोचा जाने लगा कि ये कहा जाने लगा कि यकीनन ये कोई इंडिया का नौजवान होगा जो अब इनकी जगह पर आएगा। अब ये सोचा जाना इतना कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है, यानी ये कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि इसकी वजह ये मैं आपको पहले कह चुकी हूँ अभी 1 मिनट पहले कि जनाब पूरी दुनिया की जो कंपनीज है उसके ऊपर रूल कौन कर रहा है, वो भारत के नौजवान है। तो वो कल रात वाली बात जो है वो दुरुस्त साबित हुई है इस तरीके से कि वाकई कि इस जगह पर जिसको अब लगाया जा रहा है वो है वैभव तनेजा। और इन्होंने इनकी सारी जिंदगी और जो तालीम इन्होंने हासिल की है वो इंडिया से ही हासिल की है, यानी वहाँ के ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस से ये पढ़े हुए हैं। तो ये कौन है आपको इनके बारे में बताएंगे। और इससे ये पता चलता है कि एक और बात वो ये भी कही जा रही है कि देखिए, क्योंकि जो एलोन है वो अपनी कंपनी को लाना चाह रहा था, इधर अपना सारा काम जो है वो इंडिया में दाखिल करना चाह रहा था, वहाँ पे बिजनेस भी हासिल करना चाह रहा था। तो अब वो ये वाले जो स्टेप्स ले रहे हैं एलोन मस्क साहब, वो इसलिए ले रहे हैं ताकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है यानी उनको यहाँ पर ज़्यादा जगह मिले। लेकिन देखिए, यानी ये कि आप इसको ये कह सकते हैं नेपोटिज्म या, लेकिन इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। यानी एलोन का खुद बराह रास्त तो कोई ताल्लुक नहीं, कोई उसने अपने भतीजे भांजे या भाई को तो नहीं लगा दिया। हाँ, वो जिस कंट्री में आ रहा है अपने कारोबार के लिए, अपना बिजनेस ला रहा है, उस कंट्री से उसने सोचा कि क्यों ना लगा दिया जाए। अब ये कोई इतनी बड़ी बात इसलिए नहीं है कि एलोन मस्क तो ये पहले से ही जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो
मतलब टैलेंट के बिना पर भी तो हो सकता है ना। ये भी तो है कि हाँ, अगर वहाँ से टैलेंट ना निकलता होता, लेकिन वहाँ से टैलेंट निकलना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, तो इसको इस तरीके से जो है वो नहीं लिया जा सकता। अच्छा जी, अब इसमें जो है मैं आपको ये बता दूं कि जो वैभव हैं तनेजा साहब, उन्होंने वो एक कॉमर्स ग्रेजुएट है और उन्होंने अपनी बैचलर्स ऑफ कॉमर्स डिग्री जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हासिल की है। बिटवीन 1996 एंड 1999 के दौरान उन्होंने ये डिग्री हासिल की और उसके अलावा उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है वहाँ उसकी भी तालीम हासिल की और फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बिटवीन 1997 एंड 2000 के दरमियान उन्होंने ये डिग्री हासिल की है। और पहले उन्होंने जो अपना जर्नी बिगैन किया है 2017 में और उसके बाद जो है टेस्ला में, लेकिन उन्होंने स्विच किया फ्रॉम डायनामिक सोलर एनर्जी फर्म सोलर सिटी और फिर उसके बाद जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सोलर सिटी रहे उस दौरान और फिर उसके बाद वो कॉर्पोरेट कंट्रोलर बन गए। और फिर तनेजा जो है वो बहुत ज़्यादा उनका क्रेडिट है इस सिलसिले में कि उनको ये दिया जाता है कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अकाउंटिंग टीम्स जो हैं उनको फर्म्स को चलाया। अच्छा, फिर जो टेस्ला ज्वाइनिंग से पहले है वो उन्होंने एक और जगह पर भी काम किया जिसको प्राइस वाटर हाउस कूपर्स कहा जाता है और फॉर ए गुड 17 ईयर्स स्पैन बिफोर ही मूव्ड ऑन टू सोलर सिटी। उनका जो ये जर्नी है ये बहुत ही कामयाब रहा। जहाँ पर भी उन्होंने काम किया बड़े ज़ाहिर है कि वो अच्छे तरीके से करते हैं, तभी वो इतनी हर जगह पर हर कंपनी में इतनी बड़ी पोस्ट पर जाते रहे। अभी खबर ये है कि जो टेस्ला एक बहुत बड़ी कंपनी है कार्स के हवाले से, उनके जो CFO हैं वो एक इंडियन ओरिजिन बने हैं और वो इंडिया से ही पढ़े और इंडियन ओरिजिन उनके CFO बन गए। क्या वजह? पाकिस्तान में भी हम सुनते हैं कि टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, हम क्यों नहीं इंटरनेशनल लेवल पे जाके पाकिस्तान का नाम बना सकते हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे आके बिजनेस क्यों नहीं करती या यहाँ के CEO क्यों नहीं होते? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है, लेकिन नीयत की कमी है। हमारे जो सियासतदान हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो पॉलिसीज़ तो बना देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल भी हमारा परफेक्ट है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं है। हम भी समझते हैं, हर चीज़ आप भी समझते हैं, कानून है लेकिन कानून के ऊपर अमल नहीं किया जा रहा। कानून पे अमल उस पर किया जाता है जिस पे करना नहीं चाहिए, ठीक है। जिस पे करना चाहिए उस पे नहीं किया जाता। इसी वजह से हम डे बाय डे डाउन जा रहे हैं। डे बाय डे हम मुकाबला कर ही नहीं सकते इंडिया का इस टाइम, जो हमारी पोजीशन है। उस इंटरनेशनल लेवल की अगर बात करें, मल्टीनेशनल कंपनीज हमें मैनेजिंग पोस्ट पे क्यों नहीं बिठाते? क्या ट्रस्ट का इशू है या हमारी एजुकेशन की क्वालिटी उस तरीके से नहीं है कि हमें मल्टीनेशनल, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ CFO इंडियन ओरिजिन बने हैं, गूगल के CEO, यूट्यूब के CEO, माइक्रोसॉफ्ट के CEO और इस तरह की 30-40 बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इंटरनेशनल, जिनके CEOs हमें नजर आते हैं इंडियन। ये 7 कंट्री है, उन्होंने भी एक ही टाइम पे मेहनत स्टार्ट की, हमने भी तभी मेहनत स्टार्ट की, आज वो कहाँ और हम मतलब खुद कह रहे हैं कि अब मुकाबला। आप एक एग्जांपल देता हूँ, गूगल मैप एक इंडियन ने तैयार किया, ऐसे ही एक इंडियन की इजाद है गूगल मैप। मैंने तो नहीं देखा किसी पाकिस्तानी ने गूगल मैप या कोई बनाया हो। तो इस तरह वो भाग रहे हैं, उनके पास वसाइल है, उनके पास पैसा है अपनी आवाम पे लगाने के लिए। उनके पास पैसा कैसे आया? हम तो यहाँ पे ये सुनते थे उनके पास वॉशरूम नहीं है। आज अगर उन्होंने कंडीशन बेहतर की है, कैसे कर ली? दुनिया की 5वीं। अगर आप देखें, पाकिस्तान के पास 6, 7, 8 अरब डॉलर होगा, इंडिया के पास 600 से ऊपर 650 अरब डॉलर है। तो हमारे पास 7 अरब डॉलर है। आप फॉर एग्जाम्पल आपके घर में खाना खाने के लिए 1000 रुपया डेली का, ठीक है, ये भाई साहब के घर में डेली का 1 लाख रुपया स्पेंड करने के लिए। तो ये अपना ये तो शौक भी पूरे करेंगे, नई से नई इन्वेंशन भी करेंगे, नई से नई इनके घर में नए से नया कंप्यूटर आएगा, नई इजाद जो भी होगी वो इनके घर में होगी। बच्चे को भी अच्छे एजुकेशन सिस्टम में वो अपना वो लेके जाएंगे। अभी आप यहाँ पे सराउंडिंग में कैमरा घुमाएं, आपको 18 साल से कम उम्र के बच्चे काम करते नजर आएंगे, जो कि इलीगल है। हमारे मुल्क वाले इस चीज़ पे तवज्जो ही नहीं दे रहे। ठीक हो गया। ह्यूमन डेवलपमेंट बिल्कुल जीरो है। जब ह्यूमन डेवलपमेंट जीरो है तो इसका मतलब है हम तरक्की पे हैं ही नहीं कर रहे। और फिर पहले नंबर पे तो ये जो इन्होंने बात की बड़ी अलार्मिंग बात है कि भाई बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और जो एजुकेशन हासिल करते हैं वो बाहर चले जाते हैं। पाकिस्तान में तो फिर अगर थोड़ा सख्त अल्फाज में कहा जाए तो कूड़ा करकट ही रह गया। मैं कूड़ा करकट तो नहीं रह गया, बहरहाल अभी भी बड़े लोग अवेलेबल हैं। अगर अभी भी हमारी गवर्नमेंट उनके लिए वसाइल पैदा करे, अपना छोड़ के उनके लिए कुछ सोचना शुरू करे, तो मुल्क, मैं आपको कहता हूँ कि 5 साल के अंदर अंदर इस मुकाम पे खड़ा होगा जहाँ हम सोच भी नहीं सकते। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।